तो नमस्कार दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश औरैया ज़िले में एक 13 साल के बच्चे के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ रेप कर दिया गया और उसे मार दिया गया। तो ये जानते इस घटना का पूरा सच बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही? मैं आशा करता हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की, जहाँ पर एक लड़की रहती है, उसकी माता रहती है और उसकी बहन रहती है। वो वहाँ पर अपनी बहन की नंद की शादी में जाती है और उसका जीजा भी वहीं पर रहता है। घर में शादी 29 तारीख की रात को शादी हो जाती है। 30 तारीख की रात को सभी थके हुए जो गिने चुने मेहमान रहते हैं वो घर में रुक जाते हैं और रुकने के बाद वो घर में सो जाते हैं। तो रात के टाइम में काफ़ी देर रात होती है, तो घर में गर्मी लगने के कारण उसका जीजा जो है वो बाहर आके आंगन में लेटने लग जाता है। और जैसे ही वो लेटता है, वहाँ देखता है कि उसकी छोटी साली वहाँ पर लेटी हुई है। और जैसे ही वहाँ साली लेटी रहती है, उसके मन में तुरंत ही गलत विचार आ जाते हैं, हैवानियत जग जाती है और वह जाकर अपनी साली के पास लेट जाता है। जैसे ही उसके साथ वो गलत काम करने लग जाता है, उसकी साली जग जाती है और जगने के बाद जब वो चिल्लाने को होती है तो वह उसको पकड़कर उसके ही कपड़े से उसके मुंह को लपेट देता है और लपेटने के बाद उसको बड़ी रहमी से वो मारता है, पीटता है और उसको जगह जगह से नोचता है, काटता है। उसके गाल पे भी निशान है, होठ पर भी निशान है, बाल जो हैं वो उखड़े हुए हैं और उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है गुप्तांग पर भी जख्म बने हुए हैं। और वह उसके साथ उस हैवानियत को अंजाम देता है। उसकी अपनी छोटी साली के साथ वह रेप कर देता है। रेप के तुरंत बाद, रेप करने के बाद वह सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। जब घर के थके हुए रहते हैं तो वो देर से उठते हैं। उठने के बाद जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो बाहर जानवरों की आवाज़ सुन करके खड़ी होकर के बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है देखती है अपनी बहन को खाट पर लेटी हुई को देखती है और वो देखते ही बिल्कुल शौक रह जाती है, एकदम अचंभे में आ जाती है। वो थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोलती, पर वो देखती रहती है कि उसकी बहन के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है और वह वहाँ पर अधवस्त्र वहाँ पर पड़ी हुई है। और वह देखकर फिर एकदम से बहुत तेज़ चिल्लाती है, अपनी मम्मी को बुलाती है। जैसे उसकी मम्मी बाहर आती है और मम्मी देखते ही बेहोश हो जाती है। अपनी छोटी लड़की को उस अवस्था में देखकर बेहोश हो जाती हैं और जैसे बेहोश होती हैं वह अपने पापा को फ़ोन करती है, जो कि फ़िरोज़ाबाद की रहने वाली थी। वो उसकी शादी होती है औरैया ज़िले में। तो फ़िरोज़ाबाद से उसके पापा और उसके भाई आते हैं। जैसे ही वो अपनी बहन के पास जाती है, पास जाने के बाद देखती है कि उसका आधा शरीर खाट पर और आधा शरीर उसके ज़मीन पर पड़ा होता है। और थोड़ी देर बाद वह देखती है कि खाट के आसपास जो है उसके पति के कुछ वस्त्र पड़े होते हैं और कुछ निशानियाँ पड़ी होती हैं। और होता ये है कि वह उनको देख करके अपने पति को ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे अपने पति को ढूंढते देखते घर में उसका पति कहीं भी नहीं है। उसके पति को वो फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद उसका पति भी का फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर होता यह है कि उसके पापा और उसका भाई फ़िरोज़ाबाद से पुलिस वालों के साथ औरैया पहुंचते हैं। औरैया पहुंचने के बाद जैसे 2.5 घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखने में यह आता है कि वहां पर उसके पति के जो कुछ निशानियां पड़ी होती हैं, पति के बारे में पूछती है पुलिस। उसकी जो बहन रहती है वो अपने पति के बारे में बताती है कि हाँ, ये निशानी जो है, ये सब चीज़ जो है ये मेरे पति की है। तो उसके पति को पूछते हैं वो पति कहाँ है। वो कहती है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो सुबह से ही निकला हुआ है। तुरंत पति पर शक हो जाता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले उसको गांव के बाहर से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वह बताता है कि मैं यहाँ पर सो रहा था और मैं काफ़ी नशे में भी था और जैसे ही मैं गर्मी लगी मुझे, मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि मेरी साली खाट पर सोई हुई है। और जाती वो सोती हुई को देखता है, उसके साथ गलत काम कर देता है और उस हैवानियत को अंजाम देता है, जिसको सुनकर आप भी दंग रह गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, फिर ये होता है कि पुलिस उसको पकड़ करके थाने ले जाती है। उसकी बहन ये बयान देती है कि वह जो है वह कई सालों से, 4 साल उसकी शादी को हो चुकी हैं और वो कई सालों से अपने घर नहीं जाती है, क्योंकि अगर वो अपने घर जाने का नाम लेती है तो उसका पति उसको मारता है, पीटता है, बहुत बुरी हालत कर देता है उसकी। तो वह अपने घर नहीं जाती। अब काफ़ी समय बाद उसकी नंद की शादी थी तो उसने अपनी मम्मी और अपनी बहन को वहाँ पर बुला लिया था। उसके बाद ये होता है कि जब वो आ जाते हैं तो वह घर पे रहती है, तो उसका जो जीजा है वह साली के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ करता रहता है। तो वह उसको नज़रअंदाज कर देती है और उसी नज़रअंदाजे के कारण आज उसकी छोटी बहन, 13 साल की एक मात्र छोटी बच्ची, वह उसकी हैवानियत का शिकार हो गई थी। तो दोस्तों, फिर वह कहती है कि मुझे अपने पति की फांसी चाहिए। और अभी कुछ समय पहले ही, हाल ही में कुछ महीनों पहले ही उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था, जो कि जन्म देते ही एक्सपायर हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अब दोस्तों, ये ऊपर वाले ने ठीक ही किया एक तरीके से कि ऐसे हैवान के घर में बेटी देना बहुत गलत है, इसलिए भगवान ने देते ही उसको छीन लिया। अब उसने अपनी साली को इस हैवानियत का शिकार बना लिया। दोस्तों, अगर ये होता तो फिर वो अपनी बेटी के साथ भी ये काम कर सकता, जिसने अपनी बेटी जैसी साली के साथ ये दुष्कर्म कर दिया।
तो वो किसी के भी साथ भी दुष्कर्म कर सकता था। पुलिस ने उसको थाने में ले जाया गया, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई चल रही है, वो भी थाने के अंदर है और घर में पूरा एकदम मातम सा छाया हुआ है। उसकी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया है कि बाल उखड़े हुए हैं और गर्दन पे चोट के निशान हैं, प्लस गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, पसली भी टूटी हुई है, शरीर की कई जगह के हड्डी टूटी हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट जो है उस पर भी काफ़ी जख्म है। बड़ी ही बेरहमियत के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग इस हवस के कारण अपने ना तो रिश्ते नाते देख रहे हैं, नहीं आसपास की कुछ उम्र का भेदभाव कर रहे हैं, बस अपनी हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसके पीछे किसका बड़ा हाथ है? कि सरकार का, जो ऐसे अंजामों पर कड़ी सज़ा नहीं देती है, यही होता है। तो दोस्तों, आप अपनी इसमें राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये दिन पे दिन सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी ये दुर्घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।